बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ मरियम नवाज की शोबाजियां जारी हैं और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की नवाजियां जारी हैं, लेकिन इस असना में पाकिस्तान की अवाम ने जिस तरह दोनों के इस्तीफे का मुतालबा किया है और आज पूरा पाकिस्तान सड़कों पर निकला है, लगता ऐसे है कि ये कंपनी नहीं चलेगी। और इसके साथ ही लाहौर जीपीओ चौक जिस तरह मैदान जंग बनाया गया और पिंडी के अंदर तो आज शेर अफजल मरवत की क्यादत में जो एक अवामी समंदर निकला है और बारिश के माहौल के अंदर ये कौम जिस तरह इसने मिसाल कायम की है, ये एक बहुत बड़ी तब्दीली और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और लगता नहीं है कि इनका बोरिया बिस्तर गोल हुए बगैर इस हुकूमत को तस्लीम किया जाएगा। और आज किस तरह मरियम की हुकूमत बौखलाहट का शिकार हुई है, ये सारी चीजें आपके सामने रखनी है। लेकिन दूसरी तरफ आप खौफ मुलाहिजा करें कि पाकिस्तान के अंदर जो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर पाबंदी की आज एक करारदाद वो आज सामने आई है। और उस करारदाद के अंदर जो कैदी नंबर 804 का खौफ है वो कैसे बोल रहा है, और बिलावल जरदारी की चूंकि पार्टी से उसका ताल्लुक है तो ये बड़ी दिलचस्प डिटेल है। कुछ और खबरें हैं वो भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त बहुत सारे तजियाकार कुछ तासर बना रहे हैं कि इमरान खान शायद 2-4 हफ्तों के अंदर रिहा हो जाएंगे। और इस हवाले से अगरचे पाकिस्तान के अंदर कोई भी हतमी प्रेडिक्शन नहीं होती, लेकिन मेरी जो इतलात हैं और जिन जी शऊर लोगों से बात हुई है, असेसमेंट ये है कि जून का जो बजट है उससे पहले इमरान खान को रिहा ना करने का ये नून लीग और ये जो इत्तेहादी है इनका ये मुतालबा है। अब अदालतें, आपको इल्म है कि आजकल जिस अंदाज के अंदर फैसले देती हैं और जितना प्रेशर है, तो अल्टीमेटली बहरहाल अगले 2-4 महीनों के अंदर इमरान खान जो है उनको बाहर तो आना है। क्योंकि अभी उनको लगता है कि इस माहौल के अंदर अगर इमरान खान रिहा होते हैं तो रही सही जो उनकी कसर है वो भी निकल जाएगी। और अवाम इस वक्त, वो पंजाबी में कहते हैं, लम हुई पड़ी है इन पे। और ये तो शायद फिर रायविंड और बिलावल हाउस के अंदर भी इनका रहना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीजें अब देखी जा रही हैं। और दूसरी तरफ आप देखें कि कैसे अजीब लोग हैं अब यहां पे कि पूरा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है अब इसके साथ अरबों रुपए का बिजनेस इन्वॉल्व है। यानी आप देखें करोड़ों डॉलर का बिजनेस हर साल पाकिस्तान के अंदर ज़र मुबादला आता है, यानी फेसबुक से, ट्विटर से, फिर जो है वो टिकटॉक के जरिए, और फिर खासतौर पर यूट्यूब पर लोग कमाई करते हैं। लेकिन ये इतने अंधे हैं, इतने ये कोई पुराने लोग हैं, बाबे हैं, जिनको खतरा महसूस होता है। चूंकि इमरान खान मकबूल है, चूंकि पाकिस्तान की नौजवान जो है, नौजवान नस्ल वो इमरान खान के साथ खड़ी है और कौम के चोरों, डाकुओं, लुटेरों, जाली बैंक अकाउंट के धंधे करने वालों, मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के खिलाफ एक बयानिया है। तो लिहाजा ये जो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये बंद किए जाने। आप इस मेंटेलिटी का जरा चेक करें। वो बिलावल के पार्टी का बंदा है, उसने आज सेनेट इजलास के जारी एजेंडे के मुताबिक ये बाकायदा तौर पर जो है वो करारदाद एजेंडे के अंदर ये शामिल करवाई हुई है। और ये करारदाद क्या है? इस करारदाद कहा गया है कि फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स यानी ट्विटर पर पाबंदी के लिए पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं बैरमंद खान तंगी की करारदाद एजेंडे में शामिल है। करारदाद का जो मतन है उसके अंदर क्या कहा गया है ये देखिए। नौजवान नस्ल इतना बड़ा ये इनकलाब लेके आई है कि अब इन इतने ये बुखलाए हुए हैं, पुलिस गर्दी कर रहे हैं, गुंडा गर्दी कर रहे हैं और लोगों के घरों पे हमले कर रहे हैं। ये सारे हथकंडों के बावजूद अवाम ने इंतकाम लिया। और अब इनकी जो बादशाहत है आले शरीफ और आले जरदार की और जर की, वो बड़ी खतरे के अंदर है। अब ये जो आले जरदारी का एक शख्स है, करारदाद के मतन में कहा गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मुल्क की नौजवान नस्ल पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे मजहब और सकाफत के खिलाफ असूलों को फरोग देने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ये अवाम में मजहब और सकाफत, जबान पर नफरत पैदा करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी नौजवान बताते हैं ना कि जरदारी मिस्टर 10% नहीं है, अब मिस्टर 90% है, या उनका जाली बैंक अकाउंट से बिलावल के जो धोबी कपड़े धोता था तो वहां से उसकी पेमेंट हो रही थी। फिर जिस तरह तोशा खाना से गाड़ी ली गई, जिस अंदाज में नवाज शरीफ जो है उसके केसेस थे, फिर शहबाज शरीफ जो है
उन्होंने किस तरह जो है वो वहां पे जाली जो मनी लॉन्ड्रिंग की। तो ये बड़े गुस्ताख किस्म के नौजवान हैं और सोशल मीडिया ये बड़ा इनकलाब लेके आया पाकिस्तान के अंदर। तो वो कहते हैं नौजवान नस्ल पर बड़े गहरे असरात इसके मुरतब हो रहे हैं, मजहब और जबान पर नफरत पैदा करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आप कौन सी मोहब्बत पैदा कर रहे हैं भाई? अवाम ने जिसको मुंतखब किया, आप उसकी सीटें हड़प करके गुंडागर्दी करके पाकिस्तान पर जबरदस्ती कब्जा करके बैठे हुए हैं और ऊपर से आप भाषण दे रहे हैं। सोशल मीडिया कहा गया प्लेटफॉर्म्स के पाक फौज के खिलाफ मनफी और बदनीयती पर मबनी प्रोपेगंडे के जरिए मुल्की मफादात के खिलाफ इस्तेमाल होने पर तशवीश है। मफाद परस्त ये प्लेटफॉर्म्स मुख्तलिफ मामलात पर झूठी खबरें फैलाने इस्तेमाल कर रहे हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जाली क़यादत को फरोग देकर नौजवान नस्ल को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये इमरान खान को जाली क़यादत और अपनी क़यादत जो है, जिनके ये कड़छे और चमचे हैं, नस्ल दर नस्ल गुलाम है बने हुए हैं, उसको असली क़यादत बता रहे हैं। कितनी तकलीफ है आप अंदाजा करें। और वो कहते हैं कि सेनेट हुकूमत पाकिस्तान को तजवीज करता है। ये करारदाद में कहा गया है कि फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब पर पाबंदी लगाए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगाकर नौजवान नस्ल को इनके मनफी और तबाहकुन असरात से बचाया जाए। ये बंदा जो है कैसा मेंटल आदमी है, आप अंदाजा करें कि इसको अंदाजा ही नहीं है कि इन चीजों से कितना एक मार्केटिंग कितनी वाबस्ता है, कितना ये, यानी आप इसको बंद करके तो बिल्कुल आप कोई 200-400 साल पहले जो गारों की जिंदगी है उसकी तरफ मुल्क को धकेल रहे हैं। और ये विजन के लोग जो है वो पाकिस्तान के यहाँ पे आए हुए हैं असम्बलियों के अंदर, जो नस्ल दर नस्ल शायद गुलाम रहना चाहते हैं आले शरीफ और आले दरदार के। लेकिन ये चीज है तो मैं इस पर मजीद तबसरा नहीं करता। अब दूसरी तरफ आप देखिए, आज लोग निकले हैं, बारिश थी, लाहौर के अंदर जीपीओ चौक मैदान जंग बनाया गया। एक तरफ पुलिस जो है उसने वकला को वहां पार्किंग एरिया गेट को ताला लगाकर बंद किया, यरगमाल समझे आप बना दिया गया। लेकिन वो दूसरी तरफ से निकल आए और फिर आफ्ताब बाजवा साहब और अफजाल पाक जैसे सीनियर वकला, उनको वहां से गिरफ्तार किया गया पुलिस की तरफ से। और पुरअमन एहतजाज था और ये शहरियों का राइट है। और राइट वो क्या मांग रहे हैं कि भाई ये जाली हुकूमत है, हम अवाम ने वोट नहीं दिया, वही अवाम बाहर निकली है कि हमने इन घुसपैठियों को वोट नहीं दिया। मरियम नवाज हार चुकी थी अपनी सीट फॉर्म 45 के मुताबिक। शहबाज शरीफ जो है वो जिस तरह तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है वो हार चुके थे। नवाज शरीफ हारा हुआ शख्स, तो आप इनको जबरदस्ती, ये फॉर्म 47 वाले हैं और ये इनको यहां घुसपैठियों को हटाओ और असल जिनको अवाम ने मुंतखब किया वो लाओ, ये जायज मुतालबा है। लेकिन जाली हुकूमत जो है वो पुलिस गर्दी करवा के उन्होंने गिरफ्तारियां करवाई, वहां डंडे चलवाए, वहां पे लाठी चार्ज हुआ, वहां पे गिरफ्तार करवा के तो डाल दिया गया और एक मैदान जंग बना दिया गया। हालांकि पुरअमन एहतजाज होना था, अपने उन्होंने मुतालबात रखने थे, लोगों ने मुंतशिर हो जाना था और फिर पुलिस वालों को ओले पड़े। ये कुदरती तौर पर मामला था क्योंकि बारिश थी, फिर उनकी दौड़े भी देखने वाली थी। अब ये जो पुलिस लोग हैं ज़ाहिर अमन व अमान के नाम पर लीगल कवर दिया जाता है, ये असल में मरियम नवाज की बुखलाहट है। उनको अंदाजा है ये शरीफ खानदान के किस तरह हमारे इदारे नौकर बनकर काम करते हैं, किस तरह आइन और कानून को धज्जियां बखेरते हैं। कल को इसी माल रोड पर अगर मरियम नवाज रैली निकालने का ऐलान कर दे तो उसको इजाजत मिल जाएगी। क्यों? कि ये मरियम नवाज के बाप का लाहौर है, ये उनके बाप का मुल्क है, उनको लिख कर दे दिया गया है। यानी कोई लिख के दे दिया गया है। मेरा मतलब कहने का यह है कि आप कैसे, वही एक तहरीके इंसाफ के लिए मयार और है, दूसरों के लिए मयार और है, तो आप क्यों, यानी उसी लाहौर ने आपको मुस्तरद किया आवाम ने, लेकिन आप सिर्फ पुलिस गुंडागर्दी के जरिए आप पाकिस्तान के शहरियों पर चढ़ दौड़े हैं और वही जो रवैया है एक जमात के खिलाफ आप अपना रहे हैं। तो ये एक तो वहां पे हुआ, लेकिन ये बुखलाहट है, परेशानी है, चूंकि शहर शहर गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, ओकाड़ा, साहिवाल और फिर जो है वो पाकपतन शरीफ और इसके अलावा आप देखें बहावलपुर, बहावल नगर, फिर आगे डीजी खान से लेके रहीम यार खां और दूसरा कोना आप देखें अटक तक, और पिंडी के अंदर तो आज जो है वो कमाल हुआ है जहां पे शेर अफजल मरवत खुद निकले हुए थे और उनकी फॉलोइंग भी बड़ी है। बारिश के अंदर जो है वो बाकायदा जो है वो छतरियां लेके लोग निकले हैं कि ये लोगों ने देखे, एक तो खौफ के बुत तोड़े हैं, वो 8 फरवरी को तोड़ दिए,
और अब अवाम ने अपना हक लेने के लिए वो बाहर निकले हैं। हर जगह पुलिस, दफा 144, मुकदमात, ये अभी भी 2 नंबरियों से बात नहीं आ रहा है। अब एक तरफ आप देखिए कि अली अमीन गंडापुर आए, उन्होंने कहा जी सबको इजाजत है, कोई किसी को तंग नहीं किया जाएगा, जिसने एहतजाज करना है, रैलियां करनी है, हमारे खिलाफ बात करनी है, उनको इजाजत है, कोई तंगी नहीं होगी, कोई पुलिस गर्दी नहीं होगी। आज जो है यहां मरियम नवाज है, वो लोगों को आटा बांटना है तो वो उस पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगा रहे हैं ताकि लोग जो है वो आटा हजम ही ना कर सके। भाई गवर्नमेंट का पैसा है और ये ऑलरेडी अदालती फैसला भी आया कि यहां पे सिर्फ हुकूमत पंजाब लिखना चाहिए, किसी का कोई, या तो आप नवाज शरीफ के अकाउंट से पैसा लेके ये पाकिस्तान के पंजाब के अवाम की मदद करें तो वो तस्वीर जायज है। लेकिन अगर तो नवाज शरीफ एक हारा हुआ बंदा जिससे अवाम ने नफरत करके तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया है तो उसकी तस्वीर लगाना चाहते हैं ताकि अवाम जो है वो बोले कि ये काबिल नफरत आदमी कहां से आ गया और आटा उनका हजम ही ना हो, तो ये मेरा ख्याल है बड़ी ज्यादती है। तो एक बुखलाहट है और कैदी नंबर 804 का जो खौफ है वो इस वक्त इतना है कि ऐवान इस वक्त हिले हुए हैं। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज जो है उनके इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है, नवाज शरीफ और बाकी जो लोग हैं, और कहा जा रहा है कि जब तक हमारी फॉर्म 45 के मुताबिक नशिस्तें पूरी नहीं होती ये एहतजाज जारी रहेगा। बेशक आप पुलिस को इस्तेमाल करें, पुलिस गर्दी करें, और मैं तो एक चीज का बड़ा मतलब है, एक वादे राय है, बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर जो है उनका कहना है, उन्हीं का ये मौकफ है, और वो कहते हैं कि पुलिस और ये जो लोग गैर कानूनी अहकामात के अंदर साथ दे रहे हैं, इनके लिए जो है वो जब इमरान खान की कभी हुकूमत आए फौरी तौर पर इनको टर्मिनेट करें। ये जो कवानीन बनाए हैं डिप्टी कमिश्नर और ये सारी लिस्टें इनकी तैयार करें और लिस्टें तैयार करके इनको निशाने इबरत बनाएं, आइन और कानून के मुताबिक आते ही कानून बनाएं और तरमीम करें जो कानून है। जो लोग इस पिछले 5 यानी आप समझे कि 2-3 साल से जो लोगों के घरों पे हमले करने वाले हैं, लोगों के कारोबार बंद करने वाले हैं, नाजायज अकामात जो है वो मानने वाले हैं, जिन्होंने लोगों को पुरअमन एहतजाज उसका हक छीना, डंडे बरसाए, जो जिस तरह खवातीन और बच्चों को जिन्होंने हरासा किया, ये एक एक बंदे को फौरन तहरीक इंसाफ को इक्तदार में आने के बाद कानून साजी करके, कुछ कानूनी इनको कवर मिलते हैं, इनको फौरी तौर पर टर्मिनेट करना चाहिए, कता नजर इसके, क्योंकि ये एक ओवरऑल ना कल को फिर ये करेंगे। कोई पीटीआई की हुकूमत होगी वो इस्तेमाल करेगी, किसी दूसरे की हुकूमत होगी वो करेगी, और ये इसी तरह जुल्म होता रहेगा। इनको बिल्कुल यहां से हटाने की जरूरत है। कोई 1000 2000 ये जो लोग हैं, ये जमगट्ठा जब इसको किक आउट करेंगे महकमों से, तो आप यकीन माने पाकिस्तान कल को कोई भी गैर कानूनी ये जो काम है ना, बगैर किसी आइन और कानून को पांव तले रौंद के लोगों के घरों पे चढ़ दौड़ना, ये काम कम अज कम खत्म होगा। बहरहाल देखते हैं कल को इमरान खान भी फिर सुलह जोई और इन्हीं चीजों के अंदर आएंगे तो हालात शायद बेहतर ना हो। इजाजत दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।